अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सूसू के बिज़नेस के बारे में कि पाकिस्तान में सूसू के बिज़नेस का क्या पोटेंशियल है और किस तरीके से आप सूसू से बनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करके मुनाफा अर्न कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, बल्कि सूसू से मुराद वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मलेशिया में माली लैंग्वेज में दूध को सूसू कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेयरी प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस पाकिस्तान में बूम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा बिज़नेस नेम है मज़र डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास, मिल्क फूड की सब प्रोडक्ट्स हैं जिसमें खोया है, मक्खन है, देसी घी है, करीम है, पनीर है। फिर उसके बाद हमारे पास विप क्रीम की एक वाइड रेंज है। चीज़ में हमारे पास हर तरह की चेडर, मोज़रेला, स्लाइस, कॉटेज, श्रेडेड, हर तरह की जो हमारे पास वैरायटी है। देसी घी है हमारे पास, यानी कि ये प्योर चीज़ें हैं, हम सिर्फ क्वालिटी में डील करते हैं। आप ये कितने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं? जी, हम तकरीबन 40 to 50 ईयर्स हमें हो गए हैं। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूनिक पॉइंट क्या है? आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट है जैसे ये देसी घी है, ठीक है, ये जैसे देसी घी है। अब हमने इसको बोल दिया कि ये प्योर है, हम इसको खालिस सेल कर रहे हैं कहकर। तो ये कभी भी आप कहीं पे भी इसको टेस्ट करवा सकते हैं या कहीं पे भी ये साबित हो जाए कि ये प्योर नहीं है या इसमें कोई चीज़ ऐड है, तो ये कभी भी आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। चाहे वो एक दिन से लेकर क्या 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कभी भी आप उसको रिटर्न करें, ये रिटर्न होगा। तो आपकी जो प्राइसिंग है वो आपके कंपेटिटर्स के हिसाब से कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट ऐसे क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्शन है। देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, खोया हो गया, कॉटेज, तो हमारे दरमियान में कोई मिडल मैन नहीं है। तो हम जो है ये ख़ुद उसका जो भी वो है एडवांटेज वो डायरेक्ट एंड कस्टमर को जा रहा है। तो आपकी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इसमें से कौन सी है? बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो हमारी देसी घी है। ये बटर है हमारे पास, ये बिल्कुल प्योरेस्ट बटर है ये, ठीक है। और उसके अलावा विप क्रीम है जो हमारी, ये फ्रोस्टी विप क्रीम है। ये इस वक्त मोस्ट पॉपुलर क्रीम है, ये ट्रेंडिंग में है फ्रोस्टी। फिर उसके बाद स्वीट विप है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्रीम है। फिर उसके बाद चीज़ है, ये चेडर चीज़ है, 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, दूध से बना हुआ है, कोई इसमें कोई फैट वगैरह ऐड नहीं है। इसी तरह ये मोज़रेला है, ये भी सिर्फ दूध से बना हुआ है, इसमें कोई केमिकल वगैरह इसमें कोई ऐड नहीं है इसमें। तो आप अपने कस्टमर्स कैसे गेन करते हैं? आपके एक्चुअल कस्टमर कौन है? हमारा जो मेन कस्टमर हैं वो तो हैं रेस्टोरेंट्स हैं, कैटरिंग्स हैं, मार्कीज़ हैं, वेडिंग हॉल्स वगैरह, वो हमारे वहाँ जहाँ पे हमारा बल्क ऑर्डर जो है वो जाते हैं। उसके अलावा हमारा कश्मीरी बाज़ार में सेटअप है मज़र डेयरी के नाम से, तो उसमें हम रिटेल जो है वो सेल वगैरह करते हैं। आजकल जो सैलड्स वगैरह में डिफरेंट क्रीम्स यूज़ हो रही हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? जी, ये हमारे पास है टॉपिंग वे। टॉपिंग वे क्रीम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप सैलड्स वगैरह में बहुत ही अच्छा, यानी कि रशियन सैलड, क्रीम चाट, फ्रूट चाट, आइसक्रीम, मूज़ वगैरह, केक्स, इससे हर चीज़ आप इससे बना सकते हैं। आप वैसे तो आपका सेटअप पिंडी इस्लामाबाद में है, तो लेकिन अगर और सिटी से आपको कस्टमर रीच करते हैं इस वीडियो के बाद, तो आप उससे कैसे कैटर करेंगे? उनको हम ऑनलाइन जो है ना वो डिलीवरी हम करते हैं। जैसे हमें कुछ ऑर्डर आ रहे होते हैं, KP से आ रहे होते हैं, पेशावर से, एबटाबाद से, कश्मीर से, तो हम उनसे फिर ऑनलाइन पेमेंट मंगवाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मंगवा कर हम फिर उन्हें कार्गो कर देते हैं। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस होते हैं कि और जो हमारे करीब तर एरिया में हो उनको कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं होते। जो आउट ऑफ सिटी या 5 किलोमीटर या उससे दूर रेंज में हो तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कोई भी आधा किलो भी अगर कोई कहेगा कोई चीज़, इवन कि 1 पाव भी अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उससे लेकर मैक्सिमम जितनी भी हो हम देने। सोशल मीडिया के थ्रू आप कितनी कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं? सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। तो
जब कोई भी चीज़ आपकी ट्रेंडिंग में आ जाती है, जब वायरल हो जाती है, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा उसका कस्टमर रिटेन करने के लिए मेहनत और डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ते हैं कि प्रोडक्ट में ही क्वालिटी है, कस्टमर खुद वापस आता है? जी असल में हम जो है ना, वो हमारा ज़्यादा जोर होता है वो प्योर प्रोडक्ट पे। तो प्योर प्रोडक्ट्स पे एक तो आपका मार्जिन थोड़ा कम ही होता है, और दूसरा आज ज़्यादा पे करके भी आपको अच्छी चीज़ मिल जाना वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लो फैट प्रोडक्ट्स में भी आप डील कर रहे हैं? जी डील करते हैं, लेकिन हम ये जैसे ये है, मैंने आपको बताया मोज़रेला, ये बिल्कुल प्योर है, ठीक है। अब ये 3800 रुपये का 2 किलो है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई कहता नहीं जी हमें फ़लाँ जगह से इतने का मिल रहा है, फ़लाँ इतना सस्ता दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो फिर हमें उन्हें बताते हैं जी कि वो उसमें वेजिटेबल फैट शामिल है, या ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्किम मिल्क पाउडर ऐड है, और फिर हम उन्हें सेकंड क्वालिटी दिखाते हैं। अगर वो लेना चाहिए फिर हम उनको दे देते हैं, अदरवाइज हम फर्स्ट क्वालिटी। रेट फिक्स्ड है कि कोई अगर हमारे रेफरेंस से आता है कोई डिस्काउंट ऑफर हो सकता है? वैसे तो फिक्स है, लेकिन आपके रेफरेंस जो आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनको ज़रूर वो कंपनसेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री के 90% प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड नहीं है। सालाना दूध की पैदावार 65 अरब लीटर, मालियत 700 अरब रुपए, जीडीपी का हिस्सा 8% तक है। लेकिन इतने बड़े नंबर्स होने के बावजूद हमारे लोकल डेयरी बिजनेस के मार्जिन्स कम, लॉजिस्टिक्स मुश्किल और ग्रोथ एक बड़ा मसला है। रॉ मिल का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3 से 5% होता है, जो बिजनेसेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए काफी नहीं होता। दूसरा चैलेंज है लॉजिस्टिक्स। डेयरी प्रोडक्ट्स को फ्रेश और सेफ रखना काफ़ी मुश्किल होता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तीसरा इशू है ग्रोथ। लोकल डेयरी बिजनेसेस को मार्केट रीच, ब्रांड रिकॉग्निशन में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड रहता है। हर इजाफी प्रोसेसिंग के साथ मार्जिन और शेल्फ लाइफ दोनों में इजाफा होता है। दूध का मार्जिन 3 से 5%, दही का 10 से 15%, मक्खन 25% और पनीर और चीज़ का मार्जिन 40% तक होता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इतने ही ज़्यादा टैक्सेस का सामना होगा। हालिया जीएसटी रेट्स ने लोकल प्रोड्यूसर्स पर दबाव बढ़ाया है। लेकिन अगर आप छोटे पैमाने पर दूध या इसके मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं और ये बड़ी सुपरमार्केट्स में नहीं बल्कि मोहल्ले की दुकानों या बराह रास्त फॉर्म में दस्तयाब है, तो इन पर टैक्सेस कम या ज़ीरो जीएसटी हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर ये मसनूआत बगैर ब्रांडिंग के मकामी सतह पर फरोख्त हो रहे हों। और अगर आपकी आमदनी FPR की मुकर्रर करदा हद से कम है, तो भी आपको डिस्काउंटेड GST ही ऑफर होगा। इसके लिए आप FPR की वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के मेंबर बने, जहां से आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट होंगे और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए आप उनकी वेबसाइट pda.com.pk को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होगा, नेक्स्ट आइडिया है अपने प्रोडक्ट्स को टी स्टॉल्स के साथ कोलैब करके प्रमोट करना। आपके मिल्क प्रोडक्ट्स का रेगुलर यूज़ हो तो आप लोकल टी शॉप्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप ब्रांडेड कप्स और स्पेशल टी मग्स दे सकते हैं जिसमें आपकी ब्रांडिंग हो। इससे लोग आपके मिल्क को रेगुलर कंज्यूम करेंगे और आपका ब्रांड रिकग्नाइजेशन में रहेगा। आप स्कूल लेवल पर भी अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स को मिल्क बेस्ड रेसिपीज बनाने के लिए इनकरेज करें और कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाएं। ये एक इंगेजिंग और फन तरीका होगा जो स्टूडेंट्स को आपके प्रोडक्ट्स के साथ फेमिलियर करेगा, और जब वो डेयरी बेस्ड डिजर्ट्स एंड ड्रिंक्स बनाएंगे तो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। आप लोकल इवेंट्स या स्कूल फेयर्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप फ्री मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे लोग डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकेंगे और आपके ब्रांड को रिमेंबर कर सकेंगे। आपको लोगों को वैल्यू दिखानी होगी। अगर आप स्मॉल डेयरी बिजनेस चला रहे हैं और आपको अपने प्रोडक्ट्स को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप होम बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को कमीशन पर सेल कर सकेंगी। आप ऑर्डर्स उनसे ले सकते हैं और डिलीवरी आप खुद कर सकते हैं। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेटजी होगी। अब बात करते हैं एक चैरिटी बेस्ड आइडिया की। आप हॉस्पिटल्स के नियर बाय अपने प्रोडक्ट्स का फ्री टी स्टॉल सेटअप कर सकते हैं। ये टी स्टॉल पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के लिए होगा। आप ज़ीरो लॉस ज़ीरो प्रॉफिट मॉडल अपना सकते हैं, जिससे आप टी का कप कम प्राइस पर दे सकते हैं, जैसे कि 10 to 20 रुपीज़ में। ये चैरिटी मॉडल आपको लोगों से पॉजिटिव रिकग्नाइजेशन करवाएगा और आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे।
आप अपने प्रोडक्ट्स को हाई फुटफॉल एरियाज जैसे मार्केट्स, मॉल्स और स्कूल्स में फ्री सैम्पलिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोग फ्री सैंपल्स ट्राई करेंगे और जब उन्हें टेस्ट पसंद आएगा तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदने का सोचेंगे। ये आइडिया अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली मार्केट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक और ज़बरदस्त आइडिया है जो स्पेसिफिकली किराना स्टोर्स के लिए है। आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को लोकल किराना शॉप्स में भी प्लेस कर सकते हैं। आप किराना शॉप्स के ओनर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जहां अपने प्रोडक्ट्स को उनके स्टोर्स में डिस्प्ले करवाएं। इसके लिए आप पोस्टर्स, बैनर्स या प्रोडक्ट स्टैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट लोकल कंज्यूमर तक रीच देगा और आप अपने प्रोडक्ट को ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। किराना स्टोर्स में लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं और अगर आपका मिल्क या आपकी डेयरी आइटम्स उनके ग्रोसरी बास्केट में शामिल हो तो आपका प्रोडक्ट इजीली रिपीट सेल्स जनरेट कर सकता है। अगर आपने नई दुकान खोली है तो प्रोडक्ट को टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि यार कभी ट्राई करेंगे तो फिर खरीदेंगे। तो इस मसले का बहुत ही सादा हल है। दुकान खोलने के पहले हफ्ते में ही अपने इलाके में फ्लेयर्स के साथ साथ अपने बेस्ट प्रोडक्ट की सैम्पलिंग भी करवाएं। आप इन लोगों को मुफ्त टेस्टर दे सकते हैं और साथ में एक डिस्काउंट कोड या कूपन भी दें और घर घर जाकर ये कैंपेन करें। याद रखें, जितनी जल्दी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे इतनी ही जल्दी आपकी आमदनी में इजाफा होगा। अगर आप अपनी डेयरी प्रोडक्ट बिजनेस को तेज रफ्तारी से ग्रो करना चाहते हैं और ब्रांड बिल्डिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते तो वाइट लेबलिंग एक सुपर स्मार्ट सोल्यूशन हो सकता है। यानी आप अपनी क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाकर किसी और ब्रांड के नाम से बेचने का मौका दे रहे हैं। इसमें कम लागत और ज़्यादा फायदा है। आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन दूसरा ब्रांड उसको अपनी ब्रांडिंग के साथ मार्केट में बेच रहा है। आपको खुद को प्रमोट करने की कोई टेंशन नहीं और फ़ायदा पूरे का पूरा आपको मिल रहा है। इस काम में रिस्क कम और ग्रोथ भी ज़्यादा है। वाइट लेबलिंग से आप अपने प्रोडक्ट को बिना किसी बड़ा रिस्क लिए मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। जो ब्रांड अपने नाम से बेच रहा है वो ही नए कस्टमर्स भी लाएगा और आपके लिए ग्रोथ के न्यू दरवाजे खोलेगा। इस स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आप और भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं जिसमें वाइट लेबलिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो क्या समझे, मार्केट में दुकान खोलकर बैठ जाने से और कस्टमर का इंतज़ार करते रहने से बड़े बिजनेस ग्रो नहीं हुआ करते। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है और इन तमाम बताए हुए टेक्निक से आप मार्केट में अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं। सो अब आपको अपनी नेक्स्ट स्टेप सोचनी है, स्ट्रेटजी तैयार करनी है और अपने प्रोडक्ट को लोगों तक लेकर जाना है। बिजनेस में कामयाब होना नामुमकिन नहीं, इसके लिए सिर्फ मुसलसल सीखना और लगातार मेहनत दरकार है। अगर आप भी कामयाब होने के लिए तैयार हैं तो आज ही अपना पहला कदम उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कि कुछ नया करना चाहते हैं।